हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और जो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डेली रूटीन सेंटेंस की, और इसमें डेली रूटीन सेंटेंस ही पढ़ेंगे और हम एक यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ फ्रॉम का। अभी आपने फ्रॉम का यूज पढ़ा है, से के लिए होता है, किसी स्थान से अलग होने के लिए होता है, समय के लिए भी होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। इसमें हम यूज ही पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो कैसे करते हैं। और जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, हम तो 5, 6, 7, 8 सेंटेंस लेते हैं, उसका प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। और जब प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर लोगे तो आपकी इंग्लिश वैसे ही बेटर हो जाएगी। तो आपको मोर प्रैक्टिस करनी है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को और पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत अच्छे सा तरीका है यूज ऑफ फ्रॉम और डेली रूटीन सेंटेंस का। तो जो हमारा पहला जो सेंटेंस है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अब देखो, अब है आ गया तो प्रेजेंट का होगा, और रहा होगा तो कंटिन्यूअस का है। पहले हमने आपको पहले क्लास ली थी, है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य तो ये हम आर का प्रयोग होगा इस वाले वाक्य में। और आ कौन रहा है? मैं, और तो मैं की लगाएंगे हम आई, और आई के साथ आता है एम, तो आई एम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? आ रहा हूँ। आना की कम, आई एन जी लगाएंगे, यानी ई कम होती है। जब आई एन जी लगाएंगे तो ई हट जाएगी, तो क्या हो जाएगी? कमिंग। अब जब किसी स्थान से हम अलग होते हैं वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो से के लिए तो विद वाई फ्रॉम का तीनों का यूज होता है। लेकिन यार किसी स्थान से हम अलग हो रहे हैं, अब जब हम दिल्ली से आ रहे हैं, जब दिल्ली से जब अलग नहीं होंगे तब तक यहाँ क्या यहाँ आ जाएंगे? अलग तो होना पड़ेगा ना। जब जैसे आप एक क्लास लेने के लिए आए हो तो आपने अपने विलेज छोड़ा, गांव छोड़ा है, स्थान छोड़ा है ना। तो जब स्थान छोड़ा है यानी कि दिल्ली छोड़ रहा है, तो जब एक स्थान से अलग होते हैं तो वहाँ पर हम यूज फ्रॉम का करते हैं, फ्रॉम दिल्ली, है ना। अगर मैं देहरादून से आ रहा हूँ, सेम वही सेंटेंस है, सेम वही सेंटेंस है, आपको ही बनाना है। मैं देहरादून से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। ओके। वे पार्क से आ रहे हैं, वे पार्क से आ रहे हैं। कौन आ रहा है? वे यानी कि दे। वे पार्क से आए, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। और जब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य तो आना क्या होती है? कम। और पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो गया? अब कहाँ से आए? पार्क से के लिए किसका ही करेंगे हम? फ्रॉम का। कहाँ से? पार्क से। भाई पार्क से अलग होंगे कि नहीं होंगे? तो ये पार्क हो गया। दे कम फ्रॉम पार्क। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मैं कल से काम करूँगा, मैं कल से काम करूँगा। और गा गया तो फ्यूचर का है। कौन करेगा? मैं यानी कि आई। वैसे आई और बी के साथ हम सेल लगाते हैं, लेकिन अंग्रेजी हम बोलते हैं तो हम उसके साथ ज़्यादातर बिल का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बात एक निश्चितता दिखाई जाती है। रूल लिखा था अगर वाक्य में कोई बात जोर लगाकर की जाए तो वहाँ पर साइकिल चेंज हो जाती है, आई बी के साथ बिल अन्य से सेल। लेकिन स्पोकन लैंग्वेज हम बिल ही लगाते हैं ज़्यादातर। तो मैं कल से काम करूँगा, ये पक्की बात है, मैं कल से काम करूँगा, यानी कल से करूँगा। तो यार जोर लगाकर बात कह रहा है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? विल। डू वर्क कर दो, या केवल वर्क भी कर सकते हो। आई विल डू वर्क कर दो, मैं काम करूँगा। और वर्क में से भी काम करना होता है तो वर्क में भी लगा दो या डू में लगा दो। डू भी एक क्रिया, वर्क भी एक क्रिया ही है। आई विल वर्क, मैं काम करूँगा। कब से? कल से। यानी कि जब कल से काम करूँगा तो आज के दिन से मैं अलग हो रहा हूँ ना, आज से छूट रहा हूँ। तो यहाँ भी संसिद्धता हटा रहा है कोई चीज़, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? फ्रॉम टुमारो। और फ्यूचर में कल की मीनिंग हम क्या लगाते हैं? टुमारो, TOMO RROW। पॉइंट बाय पॉइंट सिर्फ समझना है कि फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं।
द वेरी इंपॉर्टेंट इज द यूज ऑफ फ्रॉम। सेंटेंस में हमें कोई मतलब अर्थ नहीं है, हमें अर्थ यहाँ पर वो है यूज से, वो हम फ्रॉम की बात कर रहे हैं और हमें ये प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है। आगे राम 10 बजे से काम करेगा। जब आपका समय दे दिया जाता है तो आप बनाते हो फ्यूचर परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें बनाते हैं समय दिया जाता है। लेकिन उसमें रारी साथ में आता है, लेकिन इसमें तो नहीं आया है ना। आया है क्या? नहीं आया है। तो यहाँ समय यूज यह है कि 10 बजे से काम करेगा। जब 10 बजे से काम करेगा तो 9:59 और 59 सेकेंड, यानी 9 बज के 59 मिनट और 59 सेकेंड के छूटेगी कि नहीं छूटेगी? जब वो समय छूटेगा तो फिर यूज किसका आएगा? फ्रॉम का आएगा। तो राम करेगा तो विल, काम करने के लिए वर्क लगा दो या डू वर्क लगा दो। तो वर्क कब से? 10 बजे से, तो फ्रॉम 10 o'clock। ये हो गया। कोई अगर डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइए, है ना। चलते हम नेक्स्ट आगे। मैंने राम से ये सुना। अब देखो, कोई जैसे मैंने आपसे कोई बात सुनी या आपने मुझसे कोई बात सुनी, तो जब कोई बात सुनेगी तो वो बात मुझसे अलग होगी, है ना। वो बात मुझसे अलग होगी या नहीं होगी? तभी तो आपकी बात जाएगी। और जब कोई चीज़ अलग होती है तो भाई यूज किसका करते हैं? फ्रॉम का। ये बात ध्यान रखे रहना आप। ये पॉइंट है, पॉइंट समझाना। आप यहाँ कन्फ्यूजन हो गए, से के लिए आप क्या लगाओगे पता नहीं, वहीं आप सेंटेंस गलत करते हो। तो यहाँ पर आपको यूज करना है, वो करना है फ्रॉम का, क्यों? बात हमसे वो अलग होगी। तो मैंने यानी कि आई सुना, पास्ट लिमिट का वाक्य। तो आप सुनना ही क्या लगाओगे? लिसन या हियर। हियर माने भी सुनना होता है, HEAR। अब सेकंड फॉर्म को पास्ट लिमिट का वाक्य तो हियर हो जाएगा, आई हियर। ये सुना तो आई हियर, ये के लिए इट लगाएंगे, आई हियर इट। किससे? राम से। तो से के लिए फ्रॉम आएगा यहाँ, फ्रॉम राम, क्योंकि यहाँ पर ये बात अलग हो रही है। ओके। मैंने ये किताब से लिखा। जब कोई चीज़ में किताब से लिखा, कोई शब्द, वो शब्द तो वहाँ से उठा, मतलब मैंने वो शब्द लिया, पढ़ूंगा फिर आएगा, वो शब्द तो मेरी नोटबुक में लिख रहा है ना, है ना। देखा जाए तो अलग ही आ रहा है। तो यहाँ भी यूज हम किसका करेंगे? फ्रॉम का ही करेंगे। तो मैंने की आई, लेकिन आगे राइट, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रॉट। तो आई रॉट इट, ये लिखा, इट से यानी कि फ्रॉम, किताब यानी कि बुक। हम उत्तराखंड से हैं। हम उत्तराखंड से कौन है? बी। हम माने हैं, आर माने हैं, से यानी कहीं से। कहाँ से हो आप? कहाँ से बिलोंग करते हो या कहाँ से आ रहे? बात एक ही है ना। तो यहाँ यूज हम फ्रॉम का करेंगे। तो फ्रॉम उत्तराखंड। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। 10 बजे से लेकर 5 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करता हूँ। तो समय घटता जाएगा ना, है ना। जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं और हमें वहाँ तक जाना है, तो ये स्थान तो छूट रहा है ना, है ना। तो बस वही चीज़ है। तो मैं यानी कि आई है तो प्रेजेंट, आए तो इन्हें प्रेजेंट निपट का वाक्य, तक काम करता हूँ। तो काम करने की क्या लगाएंगे? वर्क। डू वर्क भी कर सकते हो। तो आई वर्क, बहुवचन में कुछ नहीं लगा रहे, प्रेजेंट निपट का वाक्य, यानी कि हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। कब से? 10 to 5। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। मैं 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं आ रही है? फ्रॉम में कोई डाउट हो तो ज़रूर बता देना। मैंने हर प्रकार का सेंटेंस एक उठा लिया जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो स्पोकन करने में। वो दुकान से ये खरीद रहा है। अब है आ गया तो प्रेजेंट का होगा, रहा गया तो कंटिन्यूस का होगा। तो वो मैंने बताया था, वो की मीनिंग हम वो के इंग्लिश में वह कहते हैं, वो हिंदी में वही तो कहते हैं। इंग्लिश में दैट बोलते हैं और दैट की मीनिंग वह होती है। वह के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ही, क्योंकि यह लड़का है। तो एक वचन तो क्या लगाएंगे? एज।
खरीदने क्या लगाएंगे, बी यू बाई, बाई आ रही है तो वाई एन जी बाइंग। क्या खरीद रहा है ये के लिए लगाएंगे इट, से आने की फ्रॉम, दुकान आने की शॉप, द शॉप भी कर सकते हो आप, ठीक है। चाहो तो आप फ्रॉम द बुक भी कर सकते हो, स्पेशल बना दो, ठीक है।